हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल संदीप परमार इन्वेस्टमेंट पाठशाला में। और अभी मार्केट में काफ़ी तेज़ी है और बिटकॉइन अपने प्राइस को बहुत अच्छे से होल्ड कर रखा है। बहुत ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जिससे मार्केट में भूचाल आ जाएगा। तो सबसे पहले बिटकॉइन के प्राइस और उसके बाद वो ख़ास न्यूज़ यानी वो मोमेंटम जिसका मार्केट को इंतज़ार है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिटकॉइन के प्राइस की। अभी थोड़ी बहुत बिटकॉइन के प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है क्योंकि बिटकॉइन अभी $23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें, हम बात करते हैं जुलाई 2020 से लेके जुलाई 2022 तक की, तो प्राइस मोमेंटम में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम जुलाई 2020 के बाद की बात करें तो जब जुलाई 2020 में प्राइस $1,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से सीधे $10,000 पर ट्रेड कर रहे थे और $10,000 काफ़ी दिनों तक बिटकॉइन ने अपने प्राइस को होल्ड किया था। यानी 2021 की शुरुआत तक बिटकॉइन ने अपने प्राइस 10,000 होल्ड करके रखे थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी तेज़ी देखने को मिली जिसका किसी भी इन्वेस्टर को बहुत सालों से इंतज़ार था और बिटकॉइन ने सीधा $60,000 को टच किया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बिटकॉइन में बहुत बड़ा मोमेंटम आया हो। बिटकॉइन की अगर आप चार्ट एनालिसिस देखें तो जब जब बिटकॉइन ने तेज़ी दिखाई है तब तब बिटकॉइन ने गिरावट का सामना किया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बिटकॉइन $60,000 को टच किया उसके बाद जून 2021 में बिटकॉइन फिर से 30,000 पे आया और उसके बाद फिर से बिटकॉइन में फिर से तेज़ी हुई और इस बार बिटकॉइन 64,000 से लेकर $68,000 के बीच में पहुंच गया। लेकिन उसके बाद फिर गिरावट का सामना करना पड़ा। तो ये बिटकॉइन की एक चाल रहती है, एक पैटर्न रहता है कि बिटकॉइन जब जब तेज़ी करता है उसके बाद बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को देखें, जैसा कि 2022 में मई से अगस्त के बीच में देखा गया था, वही पैटर्न इस बार फिर से मई और अगस्त के बीच में देखा जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेम पैटर्न है मई और अगस्त का। थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे। ये जो पैटर्न है वो पिछले साल के पैटर्न के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, 2021 के मई से अगस्त के बीच का। तो अब बिटकॉइन कहीं ना कहीं तेज़ी का इंतज़ार कर रहा है। जब पहले बार बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया है तो 60,000, दूसरी बार लगाया है तो 68, 69,000, और अगर इस बार बिटकॉइन अपना हाई लगाता है तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन 1 लाख यानी एक, जिस तरीके से जो प्राइस चल रहे हैं अभी 23,000 चल रहे हैं, तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं $1 लाख के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा क्योंकि वो प्राइस बहुत ही ज़्यादा खास है बिटकॉइन के लिए। और इस बार बिटकॉइन $1 लाख को ब्रेक करने वाला है और उसके बाद एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तो बिटकॉइन के साथ बने रहें। अभी तक बाइंग नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बाइंग करें और अपना जो रिस्क है उसे एनालिसिस करके इन्वेस्ट करें क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो फ्लो जो कॉइन है उसने मई के बाद अपना हाईएस्ट यहाँ पर लगाया है, $10 का जो लेवल है, और ये पोल का डॉट से भी ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने को मिली, 15% की तेज़ी सोमवार को। मोमेंटम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ साल और पिछले कुछ महीने बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो अभी कॉइन जिस भी प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं वो उनका इस साल का हाईएस्ट है। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। आप सभी जानते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे लोगों ने ये माना भी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज फार्मा इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी में और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में अगर इसका यूज़ किया जाए तो उन बिजनेस में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी जाएगी। और यही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका मानना है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही शानदार बूस्टर साबित हो सकती है। इस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर आपको गोल्ड चेन इंडस्ट्री को फ्यूचर में और इम्प्रूव करना है तो आप यहाँ पर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं, यानी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को गोल्ड इंडस्ट्री में यूज़ करके गोल्ड इंडस्ट्री को आसमान तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इथेरियम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन के बाद अगर कोई दूसरा कॉइन है जो कि मार्केट में बादशाह है वो इथेरियम है। और अगर इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इथेरियम अपने 2 मंथ के हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है, यानी
$1,800 से ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। इस मोमेंटम के दो कारण हैं। पहला कि पिछले 6 महीनों से बिटकॉइन में के बाद इथेरियम में भी तेज़ी नहीं देखी गई। दूसरा, जैसे ही इथेरियम 2.0 की बातें मार्केट में आती हैं, पहला चरण है वो स्टार्ट होने वाला है, तो बिटकॉइन के बाद यहाँ पर आपको इथेरियम के प्राइस में भी तेज़ी देखना शुरू हो चुकी है और ये तेज़ी काफ़ी दिनों तक अब बरकरार रहेगी। और जो बाइनेंस के CEO हैं, उन्होंने वार्न किया है कि वी कुड नॉट डिसेबल वजीरेक्स वॉलेट, एडवाइज इन्वेस्टर टू ट्रांसफ़र फंड टू बाइनेंस। लेकिन बिल्कुल ना घबराएं। और मार्केट में ये भी अफवाह आ रही थी कि वजीरेक्स जो कॉइन है वो डीलिस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई खबर नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वजीरेक्स डीलिस्ट होने वाला है। बिल्कुल ना घबराएं, अपना पैसा वजीरेक्स पे ही सेफ रखें। दोस्तों, आप जब भी मार्केट में पैसा निकालने जाते हैं तो आप अपने ATM से विड्रॉ करते हैं, चाहे वो ATM किसी भी बैंक का हो, आप उससे मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही जो क्रिप्टो करेंसी के ATM हैं वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं स्थापित किए जा रहे हैं। और अगर हम उनकी संख्या की बात करें तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ पर वो संख्या बढ़ती जा रही है और आज के समय में पूरे विश्व में 39,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन ATM स्थापित कर दिए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है सभी क्रिप्टो होल्डर्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि डिजिटल करेंसी का ही ज़माना है। आने वाले समय में डिजिटल करेंसी का ही बोलबाला होगा, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और संख्या की बात करें तो 39,000 जो ATM हैं वो 77 देशों में स्थापित किए गए हैं, तो बहुत बड़ी खबर। और 2020 के बाद 2022 के बीच में तो ज़्यादा से ज़्यादा ATM स्थापित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इस सब में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आने वाले समय में आपको इसका असर क्रिप्टो मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, समय समय पर अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर रिसेशन का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। और धीरे धीरे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से 2 देश से ज़्यादा अगर देश आपस में लड़ते हैं तो उसका असर पूरे विश्व पर देखने को मिलता है। और यही हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कहीं ना कहीं पूरे विश्व में रिसेशन का संकट मंडरा रहा है। और टेस्ला के जो CEO हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो पीक पर है, लेकिन हम रिसेशन से जूझ रहे हैं और 18 मंथ के लिए रिसेशन आ सकता है। अगर हम अभी की बात करें तो रिनोड इन्वेस्टर जिम जोकर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को वार्न किया है कि आप क्रिप्टो को कंट्रोल ना करें, क्योंकि दे वांट टू रेगुलेट एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं हर चीज़ को, हर पॉलिसी को, हर बिजनेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो क्रिप्टो को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये सलाह दी है कि आप क्रिप्टो को रेगुलेट ना करें, जो नियम हैं वो आप छोटे मोटे नियम बना के रखें। क्रिप्टो इट्सेल्फ में बहुत बड़ा है, घबराने की बात नहीं है। और अपने मनी को आप इन्वेस्ट करके रखें और धीरे धीरे आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्रिप्टो की में क्या ताकत है। तो दोस्तों, नेक्सस दुबई जो प्रोजेक्ट है NXD, इसने अपना पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लाइसेंस दुबई में स्थापित कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। नेक्सस इज़ अ पेमेंट गेटवे द लेवरेज ब्लॉकचेन टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो नेक्सस को। और नेक्सस पहला एक्सचेंज बन चुका है जिसने दुबई में क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस ले लिया है। और धीरे धीरे अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के लिए दुबई कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होता जा रहा है। और दुनिया के बहुत सारे एक्सचेंजेज हैं जो कि अपना बिजनेस दुबई से कर रहे हैं। तो दुबई क्रिप्टो हब बनाने के आगे बहुत ज़्यादा स्टेप रख चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया में दुबई एक क्रिप्टो हब के रूप में स्थापित होगा। और बहुत सारे एक्सचेंजेज हैं जो कि अपना बिजनेस दुबई से चला रहे हैं और दुबई पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, क्या क्या मार्केट में नया हो रहा है और बिटकॉइन के प्राइस में कब तक तेज़ी आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।